नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। उनका विभाजन 4 प्रकार के जीवों में हुआ है, जिन्हें अंधज, स्वेदज, उर्भिज और जरायुज कहा जाता है। 84 लाख योनियों में 21 लाख योनि अंधज श्रेणी में आता है और बाकी की योनियां स्वेदज, उर्भिज और जरायुज में आता है। मनुष्य की श्रेणी जरायुज श्रेणी में आती है। इन सभी प्राणियों में मनुष्य योनि ही सबसे अधिक दुर्लभ होता है। केवल मनुष्य के पास ही 5 इंद्रियां हैं और ये योनि बड़े ही पुण्य से प्राप्त होती है। आहार, मैथुन, निंद्रा, भय और क्रोध ये क्रम संसार में अधिकतर प्राणियों में पाई जाती है, पर विवेक केवल मनुष्य जीव में ही प्राप्त होता है। पंच महाभूतों में प्राणी श्रेष्ठ है, प्राणियों में बुद्धिजीवी श्रेष्ठ है और बुद्धिजीवियों में मनुष्य श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य जन्म प्राप्त करने जो भी स्वर्ग अथवा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता, वह मनुष्य निश्चित ही मूर्ख है। उसके मनुष्य जीवन पाकर भी पशु की भांति जीवन जी लिया। 100 सिक्कों वाला मनुष्य हजारों सिक्कों की इच्छा करता है, 1000 वाला लाख की इच्छा करता है। जो लक्षाधीश है वह राज्य की इच्छा करता है और जो राजा है वह संपूर्ण पृथ्वी को अपने बस में रखना चाहता है। जो चक्रवर्ती नरेश है वह देवत्व बनने की इच्छा रखता है और जो देवत्व प्राप्त कर हो जाता है तो वह देवराज इंद्र की पद पाने की इच्छा रखता है। देवराज होने पर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती। जो व्यक्ति तृष्णा से पराजित होता है वह नरक में जाता है और जो लोग तृष्णा से मुक्त हैं वह सदा ही संतुष्ट रहते हैं। उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्राणी अपने आत्मा के अधीन होते हैं वह निश्चित ही सुखी हैं। जो मनुष्य अपने इंद्रियों के मोह जाल में फंस जाता है उसका अनर्थ अवश्य हो जाता है। मनुष्य बाल अवस्था में अपने माता पिता के अधीन होता है, युवा अवस्था में स्त्री के अधीन हो जाता है और अंत समय निकट आने पर वह पुत्र और पौत्र के मोह में फंस जाता है। वह मूर्ख कभी किसी अवस्था में आत्मा के अधीन नहीं रहता। लोहे की सलाखों में बंधा हुआ मनुष्य भी मुक्त हो सकता है, किंतु स्त्री और पुत्र के मोह में फंसा हुआ मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, पाप एक मनुष्य है किंतु उसके फल का उपयोग बहुत से लोग करते हैं। उपयोग करने वाले तो उस दोष से मुक्त हो जाते हैं, किंतु पाप करने वाला दोष का भागी हो जाता है। इस संसार में कोई भी प्राणी मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। इस मनुष्य लोक में मनुष्य अकेला ही पैदा होता है, अकेला ही मरता है और अकेले ही पाप और पुण्य का भोग करता है। उसके परिवार के लोग उसके मृत शरीर को लकड़ी के ढेर पर डालकर उस अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाते हैं। केवल धर्म ही उसका अनुसरण करता है। मनुष्य का धन तथा वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र तथा बंधु सब शमशान में ही छूट जाते हैं। सिर्फ पाप और पुण्य ही उसके आत्मा के साथ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सूर्यास्त तक अपने द्वार पर आए हुए याचक का धन दान में नहीं दिया तो सुबह तक वह धन ना जाने किसका हो जाएगा। अगर मनुष्य ने अपने भाग से प्राप्त हुआ धन का खर्च धर्म कार्य में नहीं किया, श्रेष्ठ विद्वान और याचकों को दान में नहीं दिया, तो उसका धन यह रटता रहता है कि मेरा स्वामी कौन होगा। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक धन का दान करता है वह धर्म को धारण करता है। धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को सदा ही धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म ही मोक्ष प्रदान करता है। श्रद्धा से की गई पूजा, यज्ञ और दान न तो इस लोक में फल प्रदान करता है और ना ही प्रलोक में। उसका संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर ही दुर्लभ होता है। इसका दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। इसका सदुपयोग करके स्वर्ग की प्राप्ति करनी चाहिए, अन्यथा मोक्ष को प्राप्त कर लेना चाहिए, अन्यथा अन्य अन्य योनियों में भटकना पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो ये वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री राम।